Review exercise 2, question number 14. Find the value of the following. Part 1 है limit x tends to 3 x cube plus x power 4 plus x plus 5. अब यहाँ पे फंक्शन गिवन है, हमें इसकी लिमिट बतानी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लिमिट x tends to 3 f of x is equal to limit x tends to 3 and the function is x power 3 x power 4 plus x plus 5। लिमिट अप्लाई करने का सबसे पहला उसूल ये होता है कि आपने लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करनी है। अगर उसका आंसर आ जाता है, डेफिनेट कोई भी आंसर आता है, तो वो उसकी लिमिट होगी। अदरवाइज फिर हम दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं अप्लाई करते हैं डायरेक्ट लिमिट। अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर 4, फिर x की जगह पे 3 एंड 5 सेम। अब 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। 3 पावर 4 मीन्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 81 और 3 सेम रहेगा और 5 भी सेम रहेगा। अब इन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116। इसका मतलब है 116 जो है वो लिमिट है इस गिवन फंक्शन की। तो ये हो गया आंसर। पार्ट 2 है लिमिट x टेंड्स टू 7 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 7। सबसे पहले हम लेते हैं गिवन फंक्शन हमारा है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 7। तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 7 f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 7 और फंक्शन है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 7। अब सबसे पहले लिमिट का रूल के लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करना है। अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो इसका मतलब है वो उसकी लिमिट होगी। तो अप्लाई करते हैं डायरेक्ट लिमिट। अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा मतलब x की जगह पे हम रखेंगे 7 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 और x की जगह पे हम रखेंगे 7 प्लस पावर 7। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 पावर 7। अब ये इसकी लिमिट है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट हो सकती है वैल्यू, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू इसलिए हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी लिमिट इस फंक्शन की। तो ये है आंसर। पार्ट 3 है लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब ब्रैकेट x प्लस 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हम सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। अप्लाई लिमिट, सो हम वैल्यू रखेंगे 1। सो ये हो जाएगा 2 1 पावर 4 प्लस 3 1 पावर 3 एंड 1 प्लस 3। मतलब जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 रखा। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा और ये 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 द 2 एंड 3 1 द 3।
और 4 विल बी रिमेन सेम। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर होगा 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 4 और 4 5 द 20। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो होगी 20। ये हो गया आंसर। पार्ट 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने फंक्शन लिख लिया है। अब सबसे पहला रूल ये है कि अप्लाई करते हैं लिमिट डायरेक्टली। अप्लाई लिमिट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम x टेंड्स टू 3 है तो 3 रिप्लेस करते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 3 प्लस 3 माइनस 3 पावर 3 प्लस 5 इंटू 3 एंड प्लस 5। अब सबसे पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट को अलग अलग। तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, उसके बाद माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर 3 पावर 3 का मतलब है 27, 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और 15 प्लस 5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एंड 5 20, 20 और 47। 6 में से 47 जाएंगे तो बाकी बचेगा माइनस का 41। तो इसका मतलब है 41 जो है वो लिमिट है, -41 जो है वो लिमिट है इस गिवन फंक्शन की। ये हो गया आंसर। पार्ट 5 है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन कॉट x माइनस 1। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब जो ये फंक्शन है इसको अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। मतलब कि अगर पाई बाय 4 का मतलब 90 डिग्री, अगर पाई बाय 4 कोसेक की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो पाई बाय कोसेक की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है रेडिकल 2 के। अब रेडिकल 2 के ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है न्यूमरेटर 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम x के जगह पे पाई बाय 4 रखेंगे तो कॉट पाई बाय 4 बराबर होता है 1 के, तो 1 माइनस 1 बराबर होता है 0। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0/0, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये हुआ कि हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे किसी और तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज करते हैं। वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है कि कोसेक स्क्वायर थीटा वो बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि कुछ इस तरीके से भी लिखी होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट के। ये एक ही बात है, इस तरीके से लिखी होती है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा के होता है, तो इसकी जगह पे हम इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 और कोसेक -1 है लेकिन यहाँ पे -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर x -1 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x -1 अपॉन कॉट x -1।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोट स्क्वायर, ये जो कोट स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि इसका एक फैक्टर जो है डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है। तो इसके हम स्क्वायर फैक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर है और वन का स्क्वायर भी वन ही होगा, तो इसका मतलब हम वन को स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, और इसके जो दो फैक्टर होंगे वो होंगे कॉट एक्स माइनस वन और दूसरा फैक्टर होगा कॉट एक्स प्लस वन। उसके बाद डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है कॉट एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, तो अब इसमें से एक टर्म जो है वो कट रहा है। कॉट एक्स माइनस वन और कॉट एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, और बाकी हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, और बाकी हमारे पास बच रहा है कॉट एक्स प्लस वन। अब थोड़ा जो फंक्शन था हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसमें करते हैं अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। कॉट पाई बाय 4 प्लस वन। अब वो कॉट पाई बाय 4 जो है वो बराबर होता है 1 के, क्योंकि साइन पाई बाय बराबर होता है 1 अपान रेडिकल 2 के, और कॉस की वैल्यू भी 1 अपान रेडिकल 2 होता है, तो कॉट की वैल्यू बन जाएगी 1। तो कॉट पाई बाय 4 बराबर होता है 1 के, 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो लिमिट हो गई इस गिवन फंक्शन की। ये हो गया आंसर। पार्ट 6 है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई पाई माइनस एक्स। अब सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन फंक्शन। अब ये फंक्शन हमने लिख लिया है। अब अगर आप फंक्शन को चेक करें तो साइन एक्स पाई माइनस एक्स अपान पाई और पाई माइनस एक्स, तो इसमें एक थ्योरम यूज हो रहा है। वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और फंक्शन हमारा हो साइन एक्स अपान एक्स हो, तो वो बराबर होता है 1 के। तो ये सेम थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसको हम इस थ्योरम के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट, मतलब x अगर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, और जो हमारा फंक्शन है वो है साइन पाई माइनस एक्स, और ये जो पाई लिखा हुआ है इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको हम 1 अपन पाई अलग बना लेते हैं, और बाकी यहाँ पे नीचे बचेगा पाई माइनस एक्स। अब ये देखें पूरा फंक्शन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम है, मतलब यहाँ पे जो x टेंड्स टू 0 है जो कि यहाँ पे बन रहा है पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0। अब ये पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके और लिख लेते हैं, 1 अपान पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, और हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखते हैं कि पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, और फंक्शन हमारा यहाँ पे बाकी बचेगा वो होगा साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई माइनस एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई लिमिट, अब थ्योरम के हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो बराबर होता है इस पूरे साइन थ्योरम का, वो हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 1 अपान पाई। ये हो गई इस फंक्शन की लिमिट।
पार्ट 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x होल पावर 5/x। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन फंक्शन। हमने गिवन फंक्शन लिख लिया है। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है और वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर फंक्शन हमारा 1 + x हो और इस x का मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल जो है अगर ऊपर हो 1/x, तो ये पूरा बराबर होता है e के। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे है 1 + 2x। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर 1/2x होना चाहिए। तो अपान में x तो है लेकिन अब 5 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1/2x होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो 5 इसको हम बाहर ले लेते हैं, 5/x को हम फिलहाल बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए 2x के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1/2x। जब 1/2x हम अपने मर्जी से यहाँ पे लगाए तो इसका मतलब हमें इसका रेसिप्रोकल जो है 2x वो बाहर लगाना है। तो 1/2x को बैलेंस करने के लिए 2x हमने बाहर लिख लिया है और जो ऑलरेडी इसके ऊपर पावर था 5/x उसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब ये पूरा जो है थ्योरम के हिसाब से बन रहा है और इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या बन रहा है ये। तो अब यहाँ पे ये बन रहा है 1 + 2x और इसके ऊपर पावर हो गया 1/2x और इसका जो होल पावर बनेगा वो बनेगा x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 5 10। अब ये पूरा जो है थ्योरम के हिसाब से ई हो जाएगा। तो हम अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट अप्लाई करने के बाद ये देखें ये पूरा थ्योरम है और इस हिसाब से ये इसकी वैल्यू होगी ई। और ये जो पावर बन रहा है बाकी जो बच रहा है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे e⁻10। इसका मतलब है इस जो फंक्शन है इसकी लिमिट होगी e⁻10। लास्ट पार्ट है 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 3⁻2x - 1/sin x। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन फंक्शन। अब फंक्शन हमने लिख लिया। अब सबसे पहले अगर हम फंक्शन को चेक करें तो इसके अंदर दो थ्योरम यूज हो रहे हैं और वो दो थ्योरम ये हैं कि एक थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 और a⁻x - 1/x अगर हो तो ये बराबर होता है ln a के। ये एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक थ्योरम, अगर इसको हम थ्योरम बनाएंगे तो दूसरा थ्योरम नीचे बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x/x बराबर होता है 1 के। तो ये दोनों थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम अभी इस थ्योरम के हिसाब से चेंज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, न्यूमरेटर को अलग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻2x - 1 और इसको हम अलग कर लेते हैं 1/sin x। सबसे पहले हमने इसको अलग किया। अब अलग करने के बाद हमें यहाँ पे x चाहिए अपान में, तो यहाँ पर भी हम x जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x मल्टीप्लाई किया और x यहाँ पे डिवाइड कर लिया, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। उसके बाद इस फर्स्ट वाले फंक्शन में 3 के ऊपर पावर 2x है तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए। x मैंने ऑलरेडी इस हिसाब से लगा लिया है तो इसका मतलब सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। जब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ।
टू को टू से कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये दोनों थ्योरम जो है वो कम्प्लीटली बन रहे हैं। तो इसको टू को अब मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जब टू बाहर आ जाएगा तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और पहला फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 3 पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, और दूसरा फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मतलब जो हमारा फंक्शन था उसको हमने थोड़ी चेंजिंग के बाद ये दो थ्योरम के हिसाब से दो फंक्शन बन रहे हैं। तो अब अगर हम अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करेंगे तो सबसे पहले ये टू कॉमन था वो, और इस फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ln a आ रहा है तो a यहाँ पे है 3, तो इसका मतलब है पहले का आंसर आएगा ln 3। उसके बाद इनटू इस थ्योरम का आंसर आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बचेगा वो होगा 2ln 3। तो ये हो गया ये होगी इस फंक्शन की लिमिट।